हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का जो ये वीडियो है उसमें हम 4 टर्म की बात करेंगे, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, मियोसिस एंड माइटोसिस। देखिए, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि कोई भी आपको डाउट हो या कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता दें। तो ये जो 4 टर्म है इसको डिस्कस करने के लिए एक सब्सक्राइबर रघुवेंद्र बिरादर ने कहा है। तो सबसे पहले रघुवेंद्र, मैं आपको बता दूँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली एग्ज़ाम्स में तो नहीं आता है, लेकिन इसका पूरा यूज़ हमारे बायोलॉजी में होता है। पूरे बायोलॉजी में कहीं ना कहीं ये यूज़ तो आपको होगा। तो इन चारों टर्म्स को हम अच्छे से समझ लेते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपको इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा हो। जो भी आपके डाउट हैं वो इस वीडियो से क्लियर हो जाए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हैप्लॉइड और डिप्लॉइड टर्म को समझने की। देखिए, सीधी सीधी बात तो ये है कि हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। जब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है उस कंडीशन को हम हैप्लॉइड कंडीशन कहते हैं। और डिप्लॉइड क्या होता है? डिप्लॉइड होता है डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ये तो एक सीधी सीधी बात हो गई। इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम ह्यूमन बींग्स में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। देखिए, अगर मैं कहूँ हमारी बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स हैं। लेकिन एक्चुअली 46 क्रोमोसोम्स कहना एक सही तरीका नहीं है। डायरेक्टली 46 क्रोमोसोम ना कह के आप इसको ऐसे कहें कि हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स के 2 सेट हैं। तो चाहे 46 क्रोमोसोम बोलें, चाहे 23 क्रोमोसोम्स के 2 सेट बोलें, बात तो एक ही है। लेकिन ज़्यादा सही ये कहना होगा कि हमारे पास 23 के 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, अब देखें 23 क्रोमोसोम्स और 23 क्रोमोसोम्स किस तरह से हैं। अगर मेल की बात करें, अगर हम बात करें किसकी? मेल की, तो मेल में 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, ये 2 सेट होते हैं। 22 प्लस एक्स 23 क्रोमोसोम हो गए, 22 प्लस वाई 23 क्रोमोसोम हो गए। तो ये 2 सेट हो गए 23 के। उसी तरह अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स होता है। तो यहाँ भी टोटल 23 के 2 पेयर हो गए। 22 प्लस एक्स एक पेयर हो गया, 22 प्लस एक्स दूसरा पेयर हो गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, अब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो उन्हें क्या बोला जाएगा? डिप्लॉइड कंडीशन कही जाएगी। डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम डिप्लॉइड कहते हैं। यानी कि हम ह्यूमन बींग्स क्या हैं? एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि हमारे पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं थोड़ी हैप्लॉइड कंडीशन की। देखो, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हमारे जो गैमीट्स हैं या कहीं भी पूरे बायोलॉजी में आप देखेंगे, 1-2 एक्सेप्शन छोड़ के, तो हर जगह गैमीट हमेशा हैप्लॉइड कंडीशन में होता है। अब हैप्लॉइड का क्या मतलब है? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो ह्यूमन बींग्स की हम बात करें तो देखें, एक सेट क्रोमोसोम का ये है, एक सेट क्रोमोसोम का ये है मेल्स में। उसी तरह फीमेल में एक सेट क्रोमोसोम का ये है और दूसरा सेट ये है। तो गैमीट में क्या होगा? हैप्लॉइड कंडीशन होगा। इसका मतलब ये है कि मेल्स में, हम में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, लेकिन हमारे गैमीट्स में इन दोनों में से कोई एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। जैसे कि मेल्स का गैमीट क्या होता है? मेल्स का गैमीट स्पर्म होता है। हम जानते हैं 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इन 200 से 300 मिलियन, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 200 मिलियन, ठीक है, 200 मिलियन, उन 200 मिलियन में से 100 मिलियन स्पर्म्स ऐसे होंगे जिनमें 22 प्लस एक्स का सेट होगा, और जो दूसरा 100 मिलियन है उसमें 22 प्लस वाई का सेट होगा। तो आप देखिए, स्पर्म में इन दोनों में से केवल एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम है, या तो 22 प्लस एक्स है या 22 प्लस वाई है, लेकिन दोनों नहीं है। इसीलिए हमारा गैमीट क्या है? स्पर्म क्या है? हैप्लॉइड है, क्योंकि उसके पास केवल एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम जा रहा है। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो उनमें क्या होता है? गैमीट ओवा।
तो कुछ ओवा में 22 प्लस एक्स को सेट होगा और कुछ ओवा में 22 प्लस एक्स का सेट होगा, लेकिन दोनों नहीं होगा। यानी यहां भी आप देख रहे हैं ओवा में भी दोनों सेट ना होके कुछ ओवा में एक सेट है, बाकी ओवा में एक सेट, मतलब हर ओवा में एक एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है। यानी कि जो गैमीट्स है वो क्या है, वो हैप्लॉइड कंडीशन के हैं। ठीक है, अब देखिए जब रिप्रोडक्शन होता है गैमीट का फॉर्मेशन तभी होता है। ठीक है, तो देखिए अगर बोलें कि इस एक स्पर्म जिसके पास 22 प्लस एक्स वाला सेट था वो फ्यूज कर गया ओवा के साथ जिसके पास 22 प्लस एक्स था, तो स्पर्म भी कैसा है, 22 प्लस एक्स वाला है, जो ओवा है वो भी कैसा है, 22 प्लस एक्स वाला। तो ये दोनों आपस में मिले 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स क्या बन गया, 44 प्लस एक्स एक्स, ये बन गया। दूसरी बार क्या हुआ कि मान लीजिए 22 प्लस एक्स वाला स्पर्म ओवा के साथ ना मिलके 22 प्लस वाई वाला स्पर्म ओवा के साथ मिल गया, तो 22 प्लस वाई 22 प्लस एक्स, यानी कि 44 प्लस एक्स वाई, 22 44 ओवा का एक्स स्पर्म का वाई एक्स वाई। तो देखिए ये हो गया। तो अब देखिए 44 प्लस एक्स एक्स ओवा और स्पर्म के मिलने के बना है, तो 44 प्लस एक्स एक्स किस में होता है, 44 प्लस एक्स एक्स फीमेल में होता है। देख रहे हैं आप दो सेट है 44 प्लस एक्स एक्स वाला, तो जब 44 प्लस एक्स एक्स बनेगा तो ये हो जाएगा फीमेल, और जब 44 प्लस एक्स वाई बनेगा तो ये हो जाएगा मेल। ठीक है, तो बस आप इतना याद रखें, डिप्लॉयड कंडीशन का मतलब होता है दो सेट ऑफ क्रोमोसोम, ह्यूमन बींग्स में मैंने आपको मेल और फीमेल का बता दिया, और हैप्लॉयड का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, जैसे कि मैंने आपको गैमीट्स में बता दिया। ठीक है, चलिए अब अगले टर्म की हम बात करते हैं जो कि अपना मियोसिस एंड माइटोसिस। हमारा जो अगला दो टर्म है वो है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। देखिएगा माइटोसिस का मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन। कैसा डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। और मियोसिस का क्या मतलब होता है, मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन। अब समझ लीजिए कैसे, एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए पहली बात तो यार ये दोनों ही, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही है टाइप ऑफ डिवीजन। जब कभी भी सेल डिवाइड करेगा तो या तो वो माइटोसिस के थ्रू करेगा या तो वो मियोसिस के थ्रू करेगा, क्योंकि ये डिवीजन का तरीका है। तो जब कभी भी सेल डिवाइड करेगा तो इन्हीं दोनों तरीकों में से डिवाइड करेगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, समझते हैं माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहा जाता है और मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहा जाता है। तो पहले हम बात करते हैं माइटोसिस की। मान लीजिए एक सेल है, ये कोई सेल है, ये सेल डिवाइड हुआ और इसने दो सेल बना लिए। जाहिर सी बात है एक सेल डिवाइड होगा तो दो सेल बनेंगे। अब इस सेल के पास डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स थे, यानी कि टू सेट ऑफ क्रोमोसोम। डिप्लॉयड को हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जहां पे n सेट ऑफ क्रोमोसोम का होता है, n अगर सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो डिप्लॉयड 2n यानी कि दो सेट ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, एक सेल था जिसके पास 2n यानी कि दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स थे, तो जब ये डिवाइड हुए तो ऐसे ही ऐसे दो सेल्स बन गए, लेकिन दोनों के पास डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम ही है। ऐसा नहीं हुआ कि अगर सेल डिवाइड हुआ है तो इस दो सेट में एक सेट इसको मिल गया एक सेट इसको मिल गया, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, माइटोसिस के केस में ऐसा नहीं हुआ। सेल डिवाइड हुआ, पहले भी दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स थे, अभी भी क्या है, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दो सेट थे, एक दो सेट की कॉपी बन गई, तो दो सेट इसको मिल गया दो सेट इसको मिल गया, क्योंकि कॉपी बन गई ना, तो दो की कॉपी बनी तो चार हो गया, तो जब दो से चार हो गया तो उन चार में से दो इसको मिल गया दो इसको मिल गया। ठीक है, तो ये होता है माइटोसिस। इसमें आप देख रहे हैं कि जितने सेट ऑफ क्रोमोसोम सेल के पास है उतने ही सेट ऑफ क्रोमोसोम इन दोनों सेल्स के पास भी है। तो जो सेल डिवाइड होता है उसे हम कहते हैं पेरेंट सेल।
और डिवाइड हो के जो दो सेल बनते हैं इन्हें हम कहते हैं डॉटर सेल। ठीक है, डॉटर सेल। अब ऐसा पूछेगा कि डॉटर क्यों कहते हैं, सन क्यों नहीं कहते, अब कहते हैं डॉटर। ठीक है, तो ये डॉटर सेल हो गए। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि पेरेंट के पास भी जितने क्रोमोसोम हैं डॉटर के पास भी उतने ही इक्वल क्रोमोसोम है। इसीलिए माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि ऐसे डिवीजन में क्रोमोसोम का नंबर कम नहीं होता है। जितना क्रोमोसोम पेरेंट के पास होता है उतना ही क्रोमोसोम डॉटर के पास भी होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम मियोसिस की। ठीक है, अभी हमने बात कर ली माइटोसिस की, अब हम बात करते हैं मियोसिस की। देखिएगा, मान लीजिए ये एक सेल है, तो ये कौन सा सेल होगा, पेरेंट सेल होगा। डिवाइड किया इसने और इसने दो डॉटर सेल्स बना ली। क्या बना ली, दो डॉटर सेल्स। तो ये क्या हो गए, ये हो गए डॉटर सेल्स। अब देखिए क्या फर्क आएगा मियोसिस में। अगर पेरेंट के पास डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो डॉटर के पास हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा। मतलब पेरेंट के पास अगर दो सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो डॉटर के पास वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मियोसिस के केस में जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट के पास था उसके आधे डॉटर के पास गए हैं। इनके पास दो सेट था लेकिन यहाँ पे एक ही सेट गया है। इसका मतलब क्या हुआ, क्रोमोसोम्स के नंबर रिड्यूस हो गए पेरेंट्स से डॉटर में। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नंबर रिड्यूस हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के। ठीक है, एक बात और, जब भी गैमीट का फॉर्मेशन होगा, जब कभी भी गैमीट का फॉर्मेशन होगा तब मियोसिस होता है। इसीलिए हम कहते हैं गैमीट हमेशा कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है भाई, पेरेंट डिप्लॉइड है लेकिन जब गैमीट बनेगा तो मियोसिस हो जाएगा। जब गैमीट बनेगा मियोसिस से तो जाहिर सी बात है डिप्लॉइड हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गैमीट हमेशा कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे। गैमीट तो हमेशा हैप्लॉइड होते ही हैं, लेकिन कोई भी सेल, सिर्फ गैमीट ही नहीं, कोई भी सेल जो मियोसिस के बाद बनता है उसके पास हमेशा हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स ही होते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको एडिशनल, वैसे देखिए 10th लेवल पे इतना बहुत है। ठीक है, लेकिन अगर हम क्लास 11th और 12th की भी बात करें तो थोड़ा सा हम मियोसिस और जान लेते हैं। वैसे तो 11th में हमें पूरा माइटोसिस और मियोसिस पढ़ना है, सेल साइकिल हमें पढ़ना है पूरा, लेकिन अभी थोड़ा सा जब मियोसिस और माइटोसिस की हम बात करें तो थोड़ा सा ज़्यादा हम मियोसिस के बारे में जान लेते हैं। देखिए कैसे, चलिए तो हम बात करते हैं मियोसिस की। दो तरह की मियोसिस होती है, एक होती है गैमेटिक मियोसिस और दूसरी होती है जाइगोटिक मियोसिस। समझ लीजिए दोनों क्या है। देखिए, मान लीजिए ये पेरेंट है, ये पेरेंट, और इसके पास क्या है, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो जब ये गैमीट बनाएगा तो ये क्या करेगा, दो में डिवाइड होगा, यानी कि ये क्या है, डॉटर सेल्स हैं, या आप डॉटर ना कह के इनको गैमीट्स भी कह सकते हैं। ये क्या है, गैमीट्स हैं। तो यहां पे क्या हुआ, मियोसिस हुआ। कौन सा मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस। गैमीट बन रहा है, गैमेटिक मियोसिस। तो जाहिर सी बात है मियोसिस हो रहा है, रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, तो क्रोमोसोम के नंबर आधे हो जाएंगे। यहाँ पे 2n है तो यहाँ पे n हो जाएगा। ठीक, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पेरेंट डिप्लॉइड ना होके पेरेंट खुद ही हैप्लॉइड हो। ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हर केस में पेरेंट डिप्लॉइड ही मिले। ऐसा भी हो सकता है कि पेरेंट के पास दो सेट ऑफ क्रोमोसोम ना होके एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम। उस केस में देखिए क्या होगा, उस केस में जाइगोटिक मियोसिस होगा। तो हम मान के चल रहे हैं कि जो हमारा पेरेंट है वो कैसा है, हैप्लॉइड है, यानी कि ये जो पेरेंट है वो हैप्लॉइड है। तो अब यहाँ पर मियोसिस नहीं होगा क्योंकि ये तो पहले से ही सिंगल है। मियोसिस तो हम तब करते हैं जब हमें डबल को सिंगल में कन्वर्ट होना हो। ये तो पहले से ही मियोसिस है, ये पहले से ही सिंगल है, तो हमें यहाँ पर मियोसिस नहीं करना है। ठीक, कैसे,
पेरेंट कैसा है, हैप्लॉइड। डिवीजन हुआ, माइटोसिस हुआ, क्योंकि माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है। माइटोसिस हुआ, 2 गैमीट बन गए, और ये 2 गैमीट कैसे बन गए, हैप्लॉइड बन गए। तो ये डॉटर है, या इन्हें आप गैमीट कह सकते हो। तो यहाँ पे देखो गैमीट कैसे बन गए, हैप्लॉइड। मैंने क्या बताया था, गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होता है। तो गैमीट कैसे बन गया, हैप्लॉइड। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे माइटोसिस हुआ है, इक्वेशनल डिवीजन। जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट के पास हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर के पास भी हैं, यानी कि गैमीट के पास है। इक्वेशनल डिवीजन है, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। लेकिन अब देखिए, जब ये 2 गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे, 2n, ये भी n है और वो भी n है, जब ये 2n आपस में फ्यूज करेंगे और जाइगोट बनाएंगे, तो जो जाइगोट है, मान लीजिए ये जाइगोट है, तो ये कैसा बन जाएगा, 2n। ये क्या है, ये जाइगोट है। जाइगोट कैसा बन जाएगा, 2n। 2n आपस में मिलेंगे और जाइगोट बन जाएगा 2n। यही जाइगोट आगे चल के क्या बनाएगा, ऑफस्प्रिंग। लेकिन एक दिक्कत हो गई, पेरेंट है हैप्लॉइड और बच्चा हो जाएगा डिप्लॉइड, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अब हम क्या करेंगे इस केस में, हम जाइगोट में भी मियोसिस करा देंगे। ठीक है, इस जाइगोट में हम क्या करा देंगे, मियोसिस। ये लो हमने करा दिया मियोसिस। तो ये कौन सा मियोसिस होगा, जाइगोटिक मियोसिस। ठीक है, मियोसिस हुआ है, रिडक्शनल डिवीजन हुआ है, तो जाहिर सी बात है 2n किस में कन्वर्ट हो जाएगा, n में। तो ये जो सेल लास्ट बनी है वो एम्ब्रियो है। ये क्या बन गई, एम्ब्रियो बन गई। और ये कैसा हो जाएगा, हैप्लॉइड। मियोसिस है, रिडक्शनल डिवीजन है, 2n रिड्यूस होके n हो गया। तो 2 तरह के हो सकते हैं मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस जो कि नॉर्मल कॉमन सा है, जो जब पेरेंट डिप्लॉइड है, और जाइगोटिक मियोसिस जब पेरेंट हैप्लॉइड है, उस टाइम में हम जाइगोटिक मियोसिस करते हैं। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करेंगे कि आपको ये जो मैंने कोशिश किया बताने का वो आपको समझ में आया हो। और राघवेंद्र ने ये क्वेश्चन पूछा था, जो कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है राघवेंद्र आपको तो समझ में आ ही गया होगा, लेकिन बाकी जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं आप लोगों को भी कुछ नया कॉन्सेप्ट समझने में मिला होगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।